बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। इमरान खान साहब का एक बहुत अहम बयान है जी, जो वकला से उन्होंने गुफ्तगू की है, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। आपको एक ख़बर देनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या हुआ है। हुकूमत को एक टेंशन लगी हुई है और वो टेंशन क्या है उसके हवाले से एक डिस्कशन हुई हुकूमत के बड़े ऐवानों के अंदर, उसके हवाले से आपको ख़बर देनी है और वो बड़ी अंदर की ख़बर है कि वो ख़बर क्या है और टेंशन क्या है, हुकूमत की परेशानी क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने, जो उनकी पार्टी है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहाँ मसाइल हैं। 8 फरवरी को उन्होंने जलसा करना है और मैं आपको इस वक्त ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं। जो सूबाई सदर हैं वो भी परेशान है इस बात से कि जितनी सपोर्ट उन्हें मिलनी चाहिए पार्टी की तरफ से वो नहीं मिल रही। वो इसलिए जुनैद अकबर साहब को नहीं मिल रही क्योंकि कुछ ग्रुप का हिस्सा अली मीन गंडापुर साहब के साथ है, क्योंकि गंडापुर साहब के पास ताकत है, गंडापुर साहब के पास इक़्तिदार है, वज़ीर आला हैं, वो लोगों ने अपने 100 काम करवाने होते हैं। तो जुनैद अकबर साहब को जो वहाँ पर सपोर्ट चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही। इस वजह से वो काफ़ी परेशान भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और चंद लोगों का ख़्याल ये है कि वो शायद ये समझते हैं कि भाई अगर मेरे ख़िलाफ़ इतनी ही साजिशें होनी हैं और मेरे ख़िलाफ़ मुझे अकेला कर देना है पार्टी के अंदर और मुझे जो निज़ाम है उसको नहीं चलाना, तो फिर बेहतर ये है कि मुझे साइड पर कर दिया जाए, मेरी जगह फिर आप किसी और सूबाई सदर को ले जाएं। वो ये तक कह रहे हैं और इस बात को कंफर्म वहाँ के बड़े बाखबर सहाफ़ी भी कर रहे हैं। अहमद हसन साहब ने भी ट्वीट किया कि जी बिल्कुल ये ऐसा ही है। अब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं जी कि इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके हवाले से तो मैं आपको बताऊंगा एक और बड़ा ख़तरा है, और वो ख़तरा ये है कि 10 तारीख को, 8 तारीख को ये यौम एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मना रही है, 10 तारीख को वकला बरदरी इकट्ठी होकर वो कहते हैं जी हम एहतजाज करेंगे। और अली अहमद कुर साहब ने कल कहा जी हम देखेंगे कि कौन माई का लाल सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होता है। अब ज़रा आप सिर्फ ये देखें, ये अली अहमद कुर साहब जो कि वकला तहरीक के अंदर भी बड़े उसके रूह रवाओं में शामिल थे, उन्होंने फरमाया जी कि 10 तारीख को वकला हर जगह से काफ़िलों की सूरत में इस्लामाबाद जाएंगे और लाजिम है कि हम भी देखेंगे कि कौन मर्द का बच्चा सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होकर जाता है। और उन्होंने मुंह पे इस तरह हाथ फेर के कहा है, हम देखते हैं कौन मर्द का बच्चा जो सुप्रीम कोर्ट के आइन को मानने वाले और पाकिस्तान की बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ 8 से 10 निडर जजेस की गिनती को कौन अंडू करने की कोशिश करता है। देखिए बहरहाल ये सिलसिला तो अपनी जगह मौजूद है। अब अगर वकला तहरीक ये बनती है और इसके अंदर वो स्टीम होती है तो ये जहन में रखें कि वो एक एक अलहदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज होगा। महाज कैसे खुलते हैं, एक तरफ मीडिया कह रहा है जी आपने पैका बना दिया है, एक तरफ अगर मौलाना साहब का ग्रैंड अलायंस जिसके हवाले से मैं आपको ख़बर दूंगा वहाँ मसाइल हैं। अगर वकला तहरीक अगर बन पाती है, जो कि अली अहमद गुर साहब समझते हैं कि जी 10 तारीख को जाएंगे इस्लामाबाद तो वो एक सिलसिला होगा, लेकिन हुकूमत को इसमें कोई अभी लगता है कि नहीं जी वकला तहरीक क्योंकि बार्स बटी हुई हैं, ये नहीं है कि तमाम वकला साथ इकट्ठे हैं, इसलिए कि हुकूमत के जो लॉ मिनिस्ट्री के अंदर भी बड़े बासर लोग हैं उनका ख्याल है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वकला उस तरह से हैं ही नहीं जैसे मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ थे। तो ये तो डिवीजन हुई हुई हैं, लिहाजा इसमें कोई वो है ही नहीं, बार एसोसिएशन का आपस में नहीं बनती। पाकिस्तान बार काउंसिल भी उस जगह पर नहीं खड़ी जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जजेस कह रहे हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट बार इसे सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा नहीं होगा और ना ही कोई इतनी बड़ी तहरीक बनेगी, लेकिन हुकूमत के लिए ये कंसर्न है अभी भी और उनका ख्याल ये है कि ये नहीं बननी चाहिए। अब मैं आपको ख़बर दूँ जी, इससे पहले कि मैं इमरान खान साहब की उस मैसेज के ऊपर आऊँ, ख़बर ये है जी कि हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त एक परेशानी है और वो परेशानी किस हवाले से है, वो है मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। कल इसीलिए वज़ीर आज़म ने पहले एक मीटिंग कॉल की, उस मीटिंग के अंदर वो चाह रहे थे कि इस पर डिस्कशन हो। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद मौलाना साहब से मिलने गए और बड़ी वहाँ पर अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। जहन में रखें, हुकूमत नहीं चाहती कि मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ और दीगर लोगों का साथ दें। वो ये चाहते हैं कि मौलाना साहब हमारे साथ चलें, कभी नाराज़गी मामला चलते रहें, लेकिन जो उनकी इंगेजमेंट है वो हमारे साथ रहे। मौलाना साहब बिल्कुल कोई अपनी सड़क की सपोर्ट, अपने सपोर्टर की जो साथ है या सपोर्ट है, वो इस ग्रैंड अपोजिशन को ना दें, क्योंकि मौलाना साहब एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इस हुकूमत के लिए। और ना ही इस स्टेज पर हुकूमत चाहती है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मौलाना साहब
तहरीक इंसाफ के साथ जाके खड़े हो जाए। मौलाना साहब का भी एक बुनियादी मसला है। मौलाना साहब कहते हैं कि पूरे मुल्क में धांधली हुई, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा धांधली हुई। वो कहते हैं मेरी सीटें मुझे ले ली गई और खैबर पख्तूनख्वा में इस्टेब्लिशमेंट ने PTI को जितवा दिया। अब यहाँ आके तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब की राहें उनमें फ़र्क आ जाता है, क्योंकि मौलाना साहब कहते हैं कि खाली ये PDM या PMLN की हुकूमत धांधली करके नहीं आई, PTI भी खैबर पख्तूनख्वा में धांधली करके आई है। यहाँ उनके रस्ते आपस में जुदा हो जाते हैं। लेकिन जो ओवरऑल बात है वो ये है कि मौलाना साहब कहते हैं जी नए इलेक्शन हो, वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, वो तो कोई नहीं होने जा रही। लेकिन हुकूमत को कल ये टेंशन थी, इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ पर तशरीफ़ ले गए कि मौलाना साहब को दूर ना जाने दिया जाए और मौलाना साहब से इंगेज किया जाए। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने जो क्लोज़ सियासी अकाबरीन, सियासी अपने जो उनका किचन कैबिनेट है, उसकी एक मीटिंग कॉल की, जिसके अंदर अहम लोग थे। राना सनाउल्लाह साहब को भी बुलाया गया, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब इसलिए शामिल नहीं हो सके क्योंकि वो इस्लामाबाद में नहीं थे और वो मियां नवाज शरीफ साहब की मीटिंग्स के लिए लाहौर आए हुए थे और फिर कहीं और ट्रैवल कर रहे थे, वो उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें खुसूसी तौर पर बुलाया इस मीटिंग के लिए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि ये कंसेंसस बने, मौलाना से इंगेजमेंट हो। फिर वो इसीलिए मौलाना साहब को मिलने भी चले गए थे ताकि मौलाना साहब दूर न चले जाएँ बहुत। अब एक तरफ ये वकला वाला मामला, लेकिन हुकूमत के वजारत कानून के लोग कहते हैं नहीं जी इतना बड़ा इशू नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से वकला इकट्ठे नहीं है। ठीक है, मौलाना साहब का इशू है। ऊपर से आप ये देखें कि जो इमरान खान साहब ने कल एक उनकी वकला से गुफ्तगू हुई है, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में इस वक्त टाउट्स के कब्ज़े में एक ऐसा टाउट सिकंदर सुल्तान राजा भी था जो 2024 के इलेक्शन चोरी का सरगना है, उस पर आर्टिकल 6 बनना चाहिए। मोहसिन नकवी के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है जो उस पर ओहदों की बारिश हो रही है। इशारों में नाचने वाले आला एक अकल से आरी शख्स क्रिकेट से लेकर खारजा और दाखिला और अमूर समेत सिक्योरिटी के मामलात का माहिर कैसे हो सकता है। मैं अदलिया की आज़ाद, उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तानी कौम अपने मैंडेट पर डाके डालने के ख़िलाफ़ 8 फरवरी को पूरे मुल्क में निकले और एहतजाज करवाए। 17 नशस्तें जीतने वाले पार्टी को इक़्तिदार देना अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई है जो पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर रही है। मैं अदलिया की आज़ादी के लिए 10 फरवरी की पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन और वकला के कॉल की भी हिमायत करता हूँ। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा जी कि जो हालात हैं उससे ये तासुर मिलता है कि मौजूदा निज़ाम जमहूरियत के ख़िलाफ़ बाकायदा बरसर पैकार है और रोज़ एक ऐसा नया इकदाम उठाया जाता है जो जमहूरियत की रूह के ऐन मुनाफी हो। रवायती मीडिया तो पहले ही बूटों के नीचे है, अब पैका का काला कानून मंजूर करके अवाम की हक़ राय दही का वाहिद नज़रिया यानी सोशल मीडिया पर भी मार्शल लॉ लगा दिया गया है। ये सर मार्शल लॉ नहीं लगा, झूठ के ऊपर हाँ ज़रूर है, झूठ जो होता है उसको ज़रूर रोकने की ज़रूरत है। और फेक न्यूज़ आपके वक्त में भी थी, आप भी शिकायत करते थे फेक न्यूज़ की, सारे हुक्मरान करते हैं। उन्होंने कहा जी कि पैका का कानून अगर लागू करना है तो सबसे पहले शहबाज शरीफ पर लागू किया, जिन्होंने मुल्की तारीख की सबसे धांधली ज़दा इंतखाबात को फ्री एंड फेयर करार दिया। उन्होंने 26 नवंबर के कत्ल आम को भी जुटलाया। बददियानत लोग कभी न्यूट्रल अंपायर नहीं चाहते। रजीम क्योंकि ख़ुद 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, इसलिए उनसे शफाफ जुडिशल कमीशन की तवक्को नहीं रखी जा सकती। हम जुडिशल कमीशन का क़याम सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम इंसाफ के मुतलाशी हैं। जो मुजरिम हैं वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए। इमरान खान साहब ने कहा जी 18वीं तरमीम के तहत किसी भी सूबे के IG और चीफ सेक्रेटरी के तकरीर सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। एक मरतबा फिर आइन की दजिया में कहते हुए सूबाई हुकूमत के दिए गए 3 नामों को अपने पॉकेट लॉज के ज़रिए रद्दी की टोकरी में फेंक कर खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की मर्ज़ी का IG इंस्टॉल कर दिया गया। मैं अली अमीन को खुसूसी हिदायत करता हूँ कि सूबे की अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आपकी ज़िम्मेदारी है। मुल्क के बाकी 3 सूबों में भी पहले ही हमारे कारकुनान के ख़िलाफ़ जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे कारकुनान का ये सब बर्दाश्त करना है पड़ा तो इसकी ज़िम्मेदारी सूबाई और हुकूमत और वज़ीर आला पर होगी। हमारे किसी वर्कर के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती हुई तो फौरी एक्शन लेकर IG को फ़ारिग करना है। ये इमरान खान साहब ने कहा है। फिर रात को अली अमीन गंडापुर साहब ने ट्वीट भी किया है कि खान साहब आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, अली अमीन खड़ा है और हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, जुल्फ़िकार हमीद साहब का नाम था उन 3 पैनल के अंदर 30 नंबर पर जब उनको खैबर पख्तूनख्वा का IG लगाया गया। मसला यह है कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि वहाँ ऐसे IG हों जो गंडापुर साहब की मुकम्मल सुने। मैंने आपको पहले भी कहा था, आ गया ना बयान इमरान खान साहब का IG खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़, वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो IG हो जिसको गंडापुर साहब कंट्रोल करें। जुल्फ़िकार हमीद साहब बेशक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ काम करेंगे, लेकिन तमाम बातें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की जो बेतुकी होंगी
वो नहीं मानेंगे। उनके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वफाक की भी, रियासत पाकिस्तान की और इस्टेब्लिशमेंट की भी, कि आपने बहुत से जो बेतुके और गैर कानूनी काम है वो उन्होंने नहीं करने। एक चीज़ आप और जहन में रख लें कि जो इस वक्त सारा माहौल बन गया है, इमरान खान साहब ने कहा जी मैं वापस आऊँगा, उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा है कि मैं वापस आऊँगा। मैं भी यही कहता हूँ कि इमरान खान साहब वापस आ सकते हैं, इसलिए क्योंकि तारीख ये कहती है, गुस्सा ना कीजिएगा, आप में से बहुत से लोग कहते नहीं क्यों वापस आए भाई, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप लोग ज़रा तारीख पढ़ें। लोग इक़्तिदार से गए हैं, रौंदे गए हैं, फिर वापस आए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वापस आए हैं, तो इमरान खान साहब भी अगर उनको किस्मत ने यावरी की तो वो आ सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में वो नहीं आते नज़र आते। उनके लोग कहते हैं, हमाद साहब कहते हैं नहीं 2 हफ्ते में आ जाएंगे, अगर 8 फरवरी को लोग निकल आए, 2 महीने में इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं। अगर एडजस्टमेंट कर लेंगे तो रिहा हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं रिहा होंगे और मसाइल उधर के उधर ही रहेंगे। हमने पिछला पूरा साल डेट सुनी है, इमरान खान साहब रिहा नहीं हुए। बड़े बड़े यूट्यूबरों ने अपने चूरन बेचने के चक्कर में, कोई कहता है निज़ाम झुक गया है, कोई है जो बोल रहा है कि जी बस खान से गारंटियाँ मांगी जा रही हैं, बिल्कुल खान के आगे लेट गए हैं सारे। भाई कोई नहीं लेटा, अब तो गंडापुर साहब ने भी भांडा फोड़ दिया झूठ का। उन तमाम सहाफ़ियों का भी मैं कहता हूँ जो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने ऑफ़र दी है कि आपको बनी गाला भेज देते हैं, वो तो गंडापुर साहब ने खुद कह दिया कि मैंने तजवीज़ दी थी, थ्रू नहीं हुई। अब मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, खान साहब अगर अपने मामलात दुरुस्त कर लेंगे तो बिल्कुल वो रिहा हो सकते हैं, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे कह रहा हूँ। अगर उनके मामलात दुरुस्त ना हुए तो फिर वो रिहा नहीं होंगे। व्लॉग आपने देखा, जिसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह रात को आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।